सॉल्व करेंगे KVPY पेपर 2014. So start with part 1, question number 1. Let R be a root of the equation your x square plus 2x plus 6 equals to 0. The value of in bracket r plus 2, r plus 3, r plus 4, r plus 5 is equal to what? Option A 51, option B minus 51, option C minus 126 and option D 126. So guys, here option C is the correct answer, which is minus 126. So let's start with the solution part. सबसे पहले इक्वेशन पे चलते हैं. इक्वेशन हमें क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 और दिस इज r इक्वल्स टू, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि r हमारा रूट है इक्वेशन का. सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज योर r स्क्वायर. दिस कैन बी रिटन एज r square, okay, plus 2r plus 6 is equals to 0. Why I can write this as because r यहाँ पर रूट दे रखा है गाइस इक्वेशन का, तो r को आप x की जगह रिप्लेस कर दो. देन आपको क्या कंडीशन दे रखी है? द नेक्स्ट कंडीशन इज व्हाट? x r प्लस 2. ठीक है, आपके पास r प्लस 2 है इंटू r प्लस 3 है, r प्लस 4 है, r प्लस 5 है. इसकी वैल्यू आपको पता करनी है. तो व्हेन यू मल्टीप्लाई दीज थिंग्स, सो व्हाट यू विल गेट गाइस, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये. दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 6 प्लस 3r. दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लो. व्हेन यू मल्टीप्लाई दीज टू एंड देन यू मल्टीप्लाई दीज टू, तो दोनों को सेपरेट मल्टीप्लाई कर लो. यू विल गेट r स्क्वायर प्लस 4r प्लस योर 5r. ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लस 20. ठीक है, इस तरीके से इसे लिख सकते हैं गाइज. आफ्टर दैट यहाँ से कुछ कॉमन आ जाएगा आपके पास, तो यहाँ 3r कॉमन आ जाएगा. व्हेन यू सॉल्व दीज थिंग्स, ये 3r प्लस 2r 5r बन जाएगा. ये 5r प्लस 4r यहाँ पे 9r बन जाएगा. व्हेन यू सॉल्व दीज थिंग्स, तो आपके पास इन टोटल वैल्यू क्या बच जाएगी? 3r in bracket 7r plus 14, और you can written as 21 in bracket, ये क्या हो जाएगा? r square plus 2r. और इसे क्या लिख सकते हो आप? 21 in bracket, ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी आपके? ये -6 के इक्वल हो जाएगी. why it is equal to -6? क्योंकि यहाँ पे देखो ये r square plus 2r जो हमें दे रखा है गाइस, अगर ये इक्वल टू 0 में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू -6 हो जाएगा. तो यहाँ पे हमने वो वैल्यू को रिप्लेस किया, तो 21 इंटू -6 कितना हो जाएगा? ये 126. तो यहाँ से गाइस आपका जो ऑप्शन सी मुझे दिख रहा है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, विच इज -126. क्वेश्चन नंबर 2. Let r be the set of all real numbers and let f be a function from r to r such that your fx plus x plus 1 by 2 into f1 minus x is equals to 1. For all x belongs to your real numbers, then your 2f0 plus 3f of 1 is equal to what? Option A 2, option B 0, option C -2 and option D -4. So guys, here option C is the correct answer, which is -2. So let's start with the solution part. गिवन कंडीशन यहाँ पे क्या दे रखे गाइस? मुझे यहाँ पे fx प्लस x प्लस 1/2 ये कंडीशन गिवन है, तो यहाँ मैं कॉपी कर लेती हूँ उस कंडीशन को. तो जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? दैट योर fx प्लस fx प्लस 1/2 into your f1 minus x is equals to 1. This can be written as like this. Okay. After that, what you have to do, यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ? This can be written as f into 1 minus x plus, यहाँ पर अगेन सब जगह मैं फंक्शन में क्या कर रही हूँ? यहाँ पे 1 minus x plus 1/2. ठीक है, इस तरीके से लिखा. f यहाँ पे भी क्या लिख दिया? 1 minus, सबको 1 में से माइनस कर दिया मैंने, सिंपल, और कुछ नहीं किया, इक्वल्स टू 1. ठीक है, आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिखा जा सकता है 1 माइनस एक्स प्लस, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे 1 प्लस 1/2 को, तो 3/2 माइनस एक्स हो जाएगा. दिस विल बी और ये एफ एक्स ही बचेगा, इक्वल्स टू 1 हो जाएगा. ठीक है, व्हेन यू फर्दर सॉल्व दिस, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1 माइनस एफ एक्स अपॉन कितना हो जाएगा? ये
ये आप इसे लिख सकते हो 1x+1/2, ओके, एंड +3/2 माइनस ऑफ x इन ब्रैकेट f(x) एक फंक्शन है इज इक्वल टू 1। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसे ये जो इस फंक्शन था इस वैल्यू को हमने f(x) से डिवाइड कर दिया सिंपली, तो ये आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे और फर्दर इसे सॉल्व करोगे तो गाइस हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे दिस कैन बी रिटन एज f1 माइनस f ऑफ योर x फंक्शन प्लस यहाँ पे 3/2 हो जाएगा x माइनस, यहाँ माइनस ऑफ क्या हो जाएगा x² प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/4 माइनस x/2। ठीक है, इस तरीके से गाइस इसे लिखा जा सकता है। ये अगेन हमारा फंक्शन f(x) हो जाएगा और ये यहाँ पे जो नीचे डिनोमिनेटर में था ये यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इस वैल्यू को, दिस वैल्यू कैन बी मल्टीप्लाई हेयर और एलसीएम ले लिया मैंने प्रॉपर, तो ये यहाँ पर राइट हैंड साइड पे क्या लिखा आ जाएगा, ये आ जाएगा x+1/2, क्योंकि मैंने इसको एलसीएम में ले लिया तो ये मल्टीप्लाई हो गया, तो ये मेरे पास एक टर्म आ जाएगी। यहाँ से मेरा जो f(x) फंक्शन है गाइज, f(x) फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे f(x) क्या बचेगा मेरे पास, this f(x) can be written as into your x minus x² minus 1/4 is equal to what, your x minus 1/2। ठीक है, इसे गाइज हम इस तरीके से लिख सकते हैं। आफ्टर दैट योर f(x) फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको आप फर्दर सॉल्व करो, 4 का एलसीएम ले लिया तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास f(x) into 4x minus 4x² minus 1 इज इक्वल टू वॉट, यहाँ पे क्या जाएगा आपका 4x माइनस का 2। ठीक है, ये 4 को हमने सब जगह से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम लेके। अब यहाँ से गाइस f(x) की वैल्यू आपको निकल जाएगी, आपको दिख रहा है कि f(x) फंक्शन मैंने कॉमन निकाल लिया है, तो f(x) क्या हो जाएगा यहाँ से मेरा f(x) विल बी माय वैल्यू क्या आ जाएगी, f(x) इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 प्लस 4x अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में मेरे पास यही फंक्शन आ जाएगा 4x माइनस 4x² माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से मैं f(x) को लिख सकती हूँ यहाँ पे। आफ्टर दैट यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, मेरे पास जो वैल्यू है वो क्या निकालना है मुझे, ट्वाइस ऑफ f(0) प्लस थ्राइस ऑफ f(1), इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो फंक्शन को उसी अकॉर्डिंग आप वैल्यूज को उस अकॉर्डिंग पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 ऑफ f(0), तो फंक्शन में जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पे आप 0 पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका -2 प्लस 0, ये हो जाएगा 0 माइनस 0 माइनस 1। ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगा आपके पास प्लस थ्राइस ऑफ, इन ब्रैकेट जहां पे x दिख रहा है वहां पे आप 1 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 4 अपॉन योर 4 माइनस 4 माइनस 1। जब आप इसे कंप्लीट गाइज सॉल्व करोगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपके 4, ठीक है, ये 4 के इक्वल हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 2, क्योंकि 4 में से 2 गया 2 बचा, ये 4 से 4 कैंसिल, -1 नीचे बच जाएगा आपका, ये -1 बच गया। व्हेन यू फर्दर सॉल्व इस, तो ये क्या बच जाएगा 4 माइनस 6, और जब आप फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू योर -2 विच इज योर ऑप्शन सी। तो यहाँ से ऑप्शन सी आपका जो जाएगा गाइस करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, the sum of all positive integers n for which your 1 cube plus 2 cube plus up to 2n का होल क्यूब अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस अप टू n का स्क्वायर इज ऑल्सो एन इंटीजर। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 15 and option D infinite. So guys, your option A is the correct answer, which is 8. So let's start with the solution part. कंडीशन में हमें क्या गिवन है, हमें 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस अप टू 2n का क्यूब दे रखा है, तो दिस कैन बी रिटन एज, फॉर्मूला लगा दे देंगे क्यूब n नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड करने का, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा गाइस, दिस कैन बी रिटन एज योर 2n into 2n plus 1। ठीक है, ये होल पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा n स्क्वायर, स्क्वायर नंबर्स को ऐड करने का सम कितना हो जाता है n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 6। ये गाइज आपको ऑलरेडी पता है ये चीज, जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे फर्दर सॉल्व करने पे यू कैन इजीली राइट दैट दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू योर 6n स्क्वायर इन ब्रैकेट 2n प्लस 1। ठीक है, उसका भी स्क्वायर
अपॉन व्हेन यू फर्दर सॉल्व द न्यूमरेटर पार्ट तो यू विल गेट n into n plus 1 और 2n plus 1 as it is. यहाँ पे आप देख सकते हो इस 2n plus 1 से ये कैंसिल हो जाएगा वन टाइम, ठीक है. सो यू विल गेट व्हाट, ये बच जाएगा 6n into 2n plus 1 और नीचे यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास, n से ये n भी कट जाएगा यहाँ से, तो आपके पास क्या बच जाएगा नीचे सिर्फ n plus 1, ठीक है. ये वैल्यू आपके पास बच जाएगी एंड दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 6n इन ब्रैकेट दिस कैन बी रिटन एज n plus 1 plus n, ठीक है. इसे हम ब्रेक कर देंगे थोड़ा सा, ये हो जाएगा n plus 1, ठीक है. और इसे कैसे लिखा जा सकता है गाइज, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू योर 6n plus 6n square अपॉन n plus 1, ठीक है. इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है. और इट कैन बी रिटन एज व्हाट 6n plus your 6 into n minus 1 plus 6 upon n plus 1 which is equal to what, which is equal to your integer value, ठीक है. and the value of n which satisfy are what, यहाँ पर जो n की वैल्यूज हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे यहाँ पे 1 2 और 5 ओनली फॉर बीइंग एन इंटीजर, ये n की वैल्यूज हो जाएंगी. और जब आप इनका सम करोगे, ठीक है, सो देयरफॉर जो आपका सम हो जाएगा गाइज वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, सम इज इक्वल टू योर 1 plus 2 plus 5, क्योंकि n की वैल्यूज का सम आप कर दोगे तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, ये आपके 8 के इक्वल हो जाएगा. और यहाँ पे आपका जो ऑप्शन ए है गाइज वो करेक्ट हो जाएगा. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4, लेट x and y be two-digit numbers such that your y is obtained by reversing the digit of x. Suppose they also satisfy your x square minus y square is equals to m square for some positive integer m, then the value of x plus y plus m is what? Option A 88, option B 112, option C 144 and option D 154. So guys, here option D is the correct answer which is 154. So let's start with the solution part. Solution पे जाने के लिए सबसे पहले given conditions पे चलते हैं हम. हमें given conditions क्या दे रखे कि x और y टू डिजिट नंबर्स है such that y जो मिलेगा वो क्या होगा, reversing the digits of x. So it can be written as like x जो आपका हो जाएगा गाइस, let your x is equals to a into b. This can be written as number को हम कैसे लिखते हैं 10a plus b से, ठीक है. Now यार y is what, ab था तो नंबर रिवर्स हो गया ba हो गया, तो दिस कैन बी रिटन एज 10b plus a. तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा हो गया. यहाँ पे गाइज कंडीशन क्या हो जाएगी कि जो a है वो ग्रेटर देन इक्वल टू तो 1 है और जो b है वो क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 9 हो जाएगा. ये कंडीशंस हैं जो आप को फॉलो करनी है. आफ्टर दैट यहाँ पर जो मेरी कंडीशन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट एम स्क्वायर, ये क्वेश्चन में गिवन है. तो यहाँ से हम x का स्क्वायर कर देंगे और y का स्क्वायर कर देंगे. जब वैल्यूज पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 a स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा b स्क्वायर प्लस योर 20 a इंटू b माइनस ऑफ इन ब्रैकेट 100 b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस योर 20 ab इज इक्वल्स टू योर m स्क्वायर, ठीक है. फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, जब ओपन करेंगे तो ये विल गेट 99 इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू m स्क्वायर. यहाँ से 20 प्लस का ab माइनस का ab कैंसिल हो जाएगा और दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस, ठीक है. 99 को हम कैसे लिख सकते हैं गाइस, दिस कैन बी रिटन एज 9 इंटू 11 इंटू और एक्सपेंड कर दो इसे, दिस कैन बी रिटन एज a प्लस b इंटू a माइनस b. आइडेंटिटी थर्ड हम यूज करेंगे एंड इक्वल टू व्हाट m स्क्वायर. यहाँ से m एक इंटीजर है, सो a की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइज, यहाँ से a की वैल्यू 6 हो जाएगी और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हमारी 5 हो जाएगी. यहाँ नोट करने वाली चीज क्या है कि हम नोट करें कि यहाँ पर जो a माइनस b है वो कभी भी 9 के इक्वल नहीं होगा. और ऐसा क्यों नहीं होगा, जस्ट बिकॉज अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगा. यहाँ पर देखो m स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा गाइज, यहाँ पे m स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट योर 9 इंटू 11 ओके इंटू a माइनस b और a प्लस b मीन 6 प्लस 5 को ऐड करो, दिस विल बी इक्वल टू योर 11 इंटू 1, ठीक है. जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपके वैल्यू क्या हो जाएगी 11 इंटू 11 121 इंटू 9.
तो ये एक्चुअली किसकी वैल्यू हो गई, ये m की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे गाइज मेरे पास 33। ठीक है, वैल्यू सॉल्व दिस तो ये इक्वल हो जाएगा 33 के। और अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज को देखूं तो नेक्स्ट और क्या दे रखी है कंडीशन, मुझे वैल्यू क्या फाइंड करनी है, x प्लस वाई प्लस एम मुझे फाइंड करना था, विच इज इक्वल टू व्हाट 10 इंटू ए प्लस बी, वाई इज व्हाट 10 इंटू बी प्लस ए प्लस एम की वैल्यू क्या है गाइज यहाँ पे 33 मैंने निकाली है। ठीक है, ए की वैल्यू मुझे पता है, बी की वैल्यू मुझे पता है, तो वैल्यूज को अगर मैं पुट कर दूंगी तो व्हाट विल आई गेट, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो, 10 इंटू ये 6 हो जाएगी, ए की वैल्यू बी की जगह 5 रख दो, अगेन 10 इंटू बी की जगह 5 रख दिया, ए की जगह 6 प्लस 33। व्हेन यू सॉल्व दिस तो यू विल गेट, यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, फर्दर सॉल्व करने पे यू विल गेट दिस इज इक्वल टू व्हाट योर 154। ठीक है, विच इज योर ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। So question number 5 is what? Let px is equals to x square minus 5x plus a and your qx is equals to x square minus 3x plus b, where a and b are positive integers. So suppose your HCF of px into or comma qx is equals to x minus 1 and your kx is equals to LCM in bracket px comma qx. If the coefficient of the highest degree term of kx is 1, then the sum of the roots of x minus 1 plus kx is what? Option A 4, option B 5, option C 6 and option D 7. So guys, here option D is the correct answer, which is 7. गिवन कंडीशन पे चलते हैं, px हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, योर px इज इक्वल टू व्हाट, px इज इक्वल टू, ठीक है, px इज इक्वल्स टू योर यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस ए, ठीक है, एंड योर qx इज व्हाट, वेयर q ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस b, where your a comma b belongs to your natural number. ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास है। आफ्टर दैट HCF of px comma qx is what? It is given x minus 1. So your x minus 1 is the root of both px and qx. ऐसा लिखा जा सकता है क्योंकि HCF दे रखा है x माइनस 1, तो मैं बोल सकती हूँ कि x माइनस 1 एक रूट होगा दोनों ही px और qx का भी। तो यहाँ पर x माइनस 1 इक्वल टू 0, क्या तो x की जगह 1 रख सकती हूँ मैं इक्वेशंस में, तो यहाँ पे px की जगह, यहाँ पे x की जगह 1 रखूंगी, तो मेरी इक्वेशन गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगी, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज 1 माइनस 5 प्लस a इक्वल्स टू 0, और यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू 4। उसी तरीके से q की वैल्यू में भी अगर मैं x की जगह 1 पुट कर दूं तो व्हाट शुड आई गेट, 1 माइनस 3 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगेन px अगर मैं देखूं तो px क्या हो जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज x स्क्वायर माइनस 5x। अब जो a की वैल्यू उसकी जगह में क्या रख सकती हूँ, प्लस 4, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे इसके फैक्टर हो जाएंगे गाइज, यहाँ पर ये फैक्टर हो जाएगा, एक तो x माइनस 1 और दूसरा फैक्टर आ जाएगा इसका x माइनस 4। क्वाड्रेटिक सबको सॉल्व करना आता है, इसका फैक्टर आप इजीली निकाल सकते हो। दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस b की जगह यहाँ पे 2 रख देंगे, इसके भी फैक्टर्स क्या हो जाएंगे गाइज, यहाँ पे दिस कैन बी रिटन एज x माइनस 1 और x माइनस 2 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। आफ्टर दैट हमें क्या कंडीशन दे रखी है, एक और कंडीशन दे रखी है कि दैट योर kx is what, kx is equals to LCM of px comma qx which is equal to what, ठीक है, इस तरीके से इसको आप लिख सकते हो। ये किसके बराबर हो जाएगा, आपका LCM x माइनस 1 कॉमन आ गया, x माइनस 2 और यहाँ पे x माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका LCM हो गया। और इट कैन बी रिटन एज, इसे और कैसे लिख सकते हो आप गाइज, यहाँ पर ये हो सकता है, ये इक्वल हो जाएगा x माइनस 1, क्योंकि वैल्यू तो इसी की फाइंड करनी है, x माइनस 1 प्लस k ऑफ x की। k ऑफ x आपके पास ऑलरेडी है, x माइनस 1 इसके साथ आप ऐड कर दो, तो x माइनस 1 प्लस ये एज इट इज आ जाएगा x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू योर x माइनस 4। ठीक है,
आफ्टर दैट इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो व्हाट यू विल गेट, x माइनस वन तो एज इट इज हो जाएगा, जब आप इसे फर्दर मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ठीक है। आफ्टर दैट इसे और हम फर्दर सॉल्व करेंगे गाइज, यहाँ पे 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, तो ये कैसे लिख सकते हैं इसको, x माइनस वन इंटू प्लस योर इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस लगाने की भी जरूरत नहीं है, अब तो आपका ये प्लस हट ही जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू अगर मैं कॉमन निकालूं, यहाँ पे अगर मैंने x माइनस वाई कॉमन निकालिया तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, दिस इज ऑल्सो इन मल्टीप्लाई, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये भी हम क्या है मल्टीप्लाई में ले लेंगे, तो ये कैसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज, ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस 9 आ जाएगा, ठीक है, इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। फर्दर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, ये से लिखा जा सकता है x माइनस वन इंटू, ये गाइस किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये x माइनस थ्री का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो इसके रूट्स क्या क्या आ जाएंगे यहाँ पे, अगर मैं इसके रूट्स देखूं तो रूट्स मुझे क्या क्या मिल जाएंगे, रूट्स इज इक्वल टू योर 1 3 और 3, ये आपके रूट्स आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। 3 रूट्स आ रहे हैं आपके, बट आपको फाइंड क्या करना है इन क्वेश्चन, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स आपको फाइंड करना है, तो सम आपको करना पड़ेगा रूट्स का, तो आप सम कर दीजिए रूट्स का, तो सम क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 3 विच इज इक्वल टू व्हाट, 3 प्लस 3 आपका 6 हो गया, 6 प्लस 1 7 हो गया, तो आपका सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो आपका जो ऑप्शन डी है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया, x माइनस वन प्लस के एक्स था इक्वल्स टू, ये वैल्यू लिख दी, यहाँ पे x माइनस वन को गाइज मैंने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे ये वैल्यू बच जाएगी, दिस x माइनस वन बाहर रहा, ये इसको फर्दर अंदर सॉल्व कर लिया, x माइनस वन एक फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर x माइनस थ्री का स्क्वायर हो गया, ठीक है। सम ऑफ रूट्स हमने निकालने यहाँ से, तो आपका जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, in a quadrilateral ABCD which is not a trapezium, it is known that angle DAB is equal to angle ABC is equal to what, 60 degree. Moreover, angle CAB is equals to angle CBD. Then option A, AB is equals to BC plus CD. Option B, AB is equals to AD plus CD. Option C, AB is equals to BC plus AD. Option D, AB is equals to AC plus AD. So guys, their option C is the correct answer, which is AB is equals to BC plus AD. So let's start with the solution part. कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल बनाना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को एक ट्राइंगल चाहिए, ठीक है। तो कंडीशंस पे मूव करते हैं गाइस हम, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक तरीके से हम यहाँ पे एक ट्राइंगल फ्रेम करते हैं, यहाँ पे देखिए मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देती हूँ आपके लिए। सो दिस इज योर ट्राइंगल, ठीक है, इसी में अभी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखो यहाँ पे ये P हो गया, ये Q हो गया, Q की भी जरूरत नहीं है, इसे आप A मान लीजिए, ये A हो गया आपका और ये B हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका कहीं C हो जाएगा, यहाँ पे आपका D पॉइंट हो जाएगा, सो ये D हो गया, ये C हो गया, तो इस तरीके से आपका ये ट्रेपीजियम भी बन जाएगा, ठीक है। ये आपकी वैल्यूज हो गई, यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्योंकि एंगल DAB जो दे रखा है आपको, DAB ये कितना दे रखा है गाइज, ये आपको 60 डिग्री दे रखा है, तो ये हाफ कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा यहाँ पे, और ये हाफ भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा क्या हो जाएगा 60 डिग्री दे रखा है, ये इक्वल दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर गाइज हम लोग देखें कि ये जो लेंथ है आपकी, ये जो लेंथ है, ये कंप्लीट लेंथ आपकी x दे रखी है, ठीक है। तो हाफ कितनी हो जाएगी, अगर ये a है तो ये x माइनस a हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, ऐसा बोला जा सकता है। अगर ये कंप्लीट लेंथ मेरी x है, ठीक है, यहाँ पे भी ये कंप्लीट लेंथ अगर x है और ये अगर b है, तो गाइज ये कितनी हो जाएगी x माइनस बी, ये तो हम बोल सकते हैं यहाँ से सीधा सीधा, ठीक है। और यहाँ पे क्या नोटिफाई किया जा सकता है कि ये आपकी जो लेंथ है ये भी x हो गई, तो तीनों लेंथ आपकी x हो गई, क्योंकि जो आपका क्वाड्रिलेटरल है वो ABCD एक ट्रेपीजियम तो नहीं है, ट्रेपीजियम नहीं है तो यानी साइड्स तो आपकी इक्वल हो ही सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में क्या किया कि कंप्लीट कर दिया हमने ट्राइंगल APB को, ठीक है, कंस्ट्रक्ट कर दिया हमने, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्शन क्या किया है हमने, जो आपका ट्राइंगल था APB इसको क्या कर दिया हमने, कंप्लीट कर दिया, ठीक है गाइस। नाउ आफ्टर दैट यहाँ पर कंडीशन क्या होगी गाइस, यहाँ से मुझे दिख रहा है कि जो ट्राइंगल ABC है ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल BPD के,
ठीक है, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। अगर ऐसा होता है तो फिर आपके जो रेशियोज है वो क्या हो जाएंगे गाइस, इसके बाद क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है दिस इज इक्वल टू योर x माइनस a अपॉन योर x इज इक्वल टू b अपॉन x। और यहाँ से एक कंडीशन आ जाएगी गाइस मेरे पास, यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि मेरा जो x हो जाएगा वो क्या हो जाएगा a प्लस b। यहाँ से ये कंक्लूजन आ जाएगा मेरे पास। अगर ऐसा है तो x इज व्हाट योर x इज ए बी। ठीक है, a क्या था हमारा, a था हमारा AD और जो b था वो BC था। तो गाइज यहाँ पे ये कंडीशन मेरी प्रूफ हो चुकी है और इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, a semicircle of diameter 1 units sits at the top of semicircle of diameter 2 units. The shaded region inside the smaller semicircle but outside the larger semicircle is called a lune. The area of the lune is what? So this is the figure and option A is pi by 6 minus root 3 by 4. Option B is root 3 by 4 minus pi by 24. Option C root 3 by 4 minus pi by 12 and option D is root 3 by 4 minus pi by 8. So guys, option B is the correct answer, which is root 3 by 4 minus pi by 24. So let's start with the solution part. ठीक है, सबसे पहले हम इस फिगर को ड्रॉ करते हैं फिर से। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे तो गाइज किस तरीके से हो जाएगा ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका जो ये फिगर है ये किस तरीके से चल रहा है। ये आपका बन जाएगा, देखिए इस तरीके से। ये आपने कवर किया इस पूरे डोम शेप को, एक सेमी सर्कल बना लिया। ठीक है, इस तरीके से एक सेमी सर्कल आपका ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट अब आपको क्या करना है, सेम जो फिगर दे रखा है हम उसी को एज इट इज कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से एक लाइन आ जाएगी, इसके ऊपर एक और आपका डूम सा बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरीके से एक्सटेंड कर देंगे। ये आपका जो एंगल हो जाएगा ये 60 डिग्री हो जाएगा गाइज। यहाँ पे ये 1 यूनिट की लेंथ हो जाएगी, ये भी 1 यूनिट की लेंथ हो जाएगी आपकी, और ये आपका शेडेड पोर्शन है। ठीक है, आफ्टर दैट अब आपको करना क्या है गाइज, यहाँ पर आपको एक्चुअली में आपको एरिया फाइंड करना है। तो आपका रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया कैलकुलेट करोगे विच इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर ये 1 यूनिट की डिस्टेंस है तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये हाफ का स्क्वायर हो गया अपॉन 2, बिकॉज सेमी सर्कल की बात हो रही है तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, सीधी सी बात है। माइनस अगर आप इस सेक्टर का निकालेंगे तो सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360। थीटा यहाँ पे 60 डिग्री है, ये हो गया 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई और आर की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी क्योंकि इसका जो रेडियस है वो क्या है, 1 दे रखा है। ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया माइनस ऑफ, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है तो रूट 3 बाय 4 क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इज अगेन क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लिया, इसमें से माइनस कर देंगे। तो गाइस जब इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाई बाय 8 माइनस ऑफ 60 और ये कट जाएगा, ये 1 बाय पाई बाय 6 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 6 माइनस ऑफ रूट 3 बाय 4। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो। अगेन ओपन कर लो, ओपन करने के बाद अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो गाइज आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 8। ठीक है, माइनस ऑफ पाई बाय 6 प्लस ऑफ रूट 3 बाय 4। जब आप इसे प्रॉपर सॉल्व करोगे गाइज आपको क्या मिल जाएगी वैल्यू, यहाँ पे आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगी, हो जाएगा रूट 3 बाय 4 और ये आपका माइनस ऑफ पाई बाय 24। एलसीएम ले लेना, तो इस तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज यहाँ से आपका जो ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फाइन। क्वेश्चन नंबर 8, the angle bisector BD and CE of a triangle ABC are divided by the incenter 1 in the ratio of 3:2 and 2:1 respectively. Then the ratio in which this I divides the angle bisector through A is what? Option A 3:1, option B 11:4, option C 6:5, option D 7:4. So guys, here option B is the correct answer, which is 11:4. So let's start with the solution part. सबसे पहले एक एंगल बाइसेक्टर दे रखा है तो सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे ABC, उसके बाद हम कंस्ट्रक्शंस करेंगे हमारा। ठीक है, सो दिस इज योर ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से गाइज, एक ट्राइंगल ड्रॉ हो जाएगा एंड नेम दे दो इसको, ये ABC हो जाएगा गाइज हमारा ट्राइंगल। ठीक है, आफ्टर दैट
इन सेंटर बना रखा है, ठीक है, तो इन सेंटर आप ड्रॉ कर दो। यहाँ पे वैल्यूज आपको पता ही है, ये पॉइंट हो जाएगा ई पॉइंट, ये आपके पास डी पॉइंट हो जाएगा, ये एक एफ पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ये किस रेशो में, ये 3:2 के रेशो में है, और ये आपके 2:1 के रेशो में है, ठीक है, और ये 1:2 के रेशो में, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, ये आई पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका गाइस ए डिस्टेंस है, ये बी है, इसको सी मान लिया, ठीक है। तो ये आपकी रिस्पेक्टिवली डिस्टेंसेस हो गई। अब मुझे क्या करना है, आपको पता है यहाँ पे जो आई है वो डिवाइड्स कर रहा है ए एफ को, आई डिवाइड कर रहा है ए एफ को, यहाँ पे ये पॉइंट है वो आई है, ये ए एफ को डिवाइड कर रहा है, तो आप क्या बोल सकते हो, ये जो बी प्लस आपके सी का जो रेशो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर आई आपका डिवाइड करे, किसको डिवाइड करे, आई डिवाइड और किसको कर रहा है यहाँ पे गाइस, आई डिवाइड कर रहा है आपके बीडी को भी, तो अगर ये बीडी को डिवाइड करे तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, दिस कैन बी रिटन एज योर सी प्लस ए रेशियो बी। और गाइज मैं क्या लिख सकती हूँ कि अगर आई आपका सीई को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है, अगर आई आपका सीई को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि योर आई डिवाइड्स सीई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है गाइज, इसे आप लिख सकते हो a प्लस बी रेशियो सी, ठीक है। तो तीन कंडीशन आ गई, अब आप रेशियो को फॉर्म कर लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा c प्लस ए अपॉन बी इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो, एक तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 3/2, दूसरी तरफ इसे क्या लिखा जा सकता है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी, दिस इज इक्वल टू 2/1 के रेशियो के बराबर आपको गिवन है, ठीक है। फर्दर इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2c प्लस 2a इक्वल्स टू 3b, ये आपकी कंडीशन हो जाएगी। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 2c, ठीक है। दोनों का फर्दर आप सॉल्व कर लो। यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकती हूँ गाइस, दिस कैन बी रिटन एज a प्लस बी प्लस 2a इक्वल्स टू 3b, ठीक है। इसको ऐसा सॉल्व कर सकती हूँ मैं। और क्या लिखा जा सकता है गाइस, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा कि मेरा जो 3a है वो 2b के बराबर हो जाएगा, और यहाँ से जो b की वैल्यू आ जाएगी, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस, यहाँ पे सॉल्व करने पे b आपके पास आ जाएगा 3a/2, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे b की वैल्यू को निकाल लेंगे। फर्दर हम देखो सेकंड कंडीशन जो है, ये a प्लस बी इक्वल्स टू 2c, ये यहाँ पे मैं सॉल्व कर देती हूँ। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी इक्वल्स टू 2c जो है आपका ये, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज योर a प्लस बी की वैल्यू अभी मैंने फाइंड करी है 3a/2, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2c हो जाएगा। फर्दर आप इसे सॉल्व कर सकते हो। फर्दर सॉल्व करने पे आपको क्या मिल जाएगी वैल्यू, यहाँ पे हो जाएगा आपका 5/2, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 5/2, a इक्वल्स टू 2c हो जाएगा। और यहाँ से आपके पास c की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी, c इज इक्वल टू व्हाट 5/4a। तो यहाँ से आपके पास ये c की वैल्यू हो गई, ये मैंने b की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो आपके पास दोनों वैल्यूज आ चुकी है, अब आप रेशियो में रखना है सिर्फ आपको। तो जब आप रेशियो में रखोगे तो गाइस ये क्या आ जाएगा, नाउ आपके पास हो जाएगा कि आपका जो ये b प्लस सी है अपॉन a इज इक्वल टू b की वैल्यू मुझे पता है मेरा 3a/2 है, c की वैल्यू अभी जस्ट मैंने कैलकुलेट करी 5/4 इंटू a अपॉन दिस a से ये कैंसिल हो जाएगा सारी तरफ से, तो ये क्या बच जाएगा, आपका बच जाएगा 6 + 5 अपॉन दिस 4, और इसे आप ऐड कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 11/4 के बराबर, ठीक है। 11/4 मींस 11/4, और गाइस यहाँ से आपका जो ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। Question number 10. Suppose S1 and S2 are two unequal circles. AB and CD are the direct common tangents in these circles. A transverse common tangent PQ cuts AB in R and CD in S. If your AB is equals to 10, then your RS is equals to what? Okay. So एक सर्कल जो दे रखे हैं आपको, दो अनइक्वल सर्कल्स दे रखे हैं S1 और S2 उस तरीके से। सो गाइज ऑप्शन ए है आपके पास 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10 एंड ऑप्शन डी 11। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा 10। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन पार्ट। सबसे पहले गिवन कंडीशन पे ही चलते हैं। इस तरीके से आपको एक सर्कल दे रखा है, मैंने वापस आपको ड्रॉ करके दिखा दिया गाइज। यहाँ पे इसका सेंटर हो जाएगा, इसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा, यहाँ से दो टेंजेंट जा रही है, इसको टच करती हुई सर्कल को टच कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी, ये आपका अगर, ठीक है,
ये वैल्यू अगर गाइज यहाँ पर y है तो ये भी y हो जाएगा, अगर ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप ऊपर देखिए इस टेंजेंट पे, तो ये टेंजेंट पे आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू आपकी हो जाएगी गाइज 10 माइनस x। ठीक है, अब नाउ क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, फर्दर प्रोसीड करते हैं कि ये क्वेश्चन पे किस तरीके से आगे हम सॉल्व करेंगे इसे। तो यहाँ पर गाइज कंडीशन क्या आ जाएगी मेरे पास, योर ए आर इज इक्वल टू पी आर, ये इसके बराबर हो गया, विच इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे 10 माइनस एक्स के बराबर है। ठीक है, तो आपका जो पी क्यू है वो क्या हो जाएगा, पी क्यू मेरा 10 माइनस 2x हो जाएगा यहाँ से। और मैं क्या बोल सकती हूँ कि मेरा जो ए बी है और वो सी डी वो कितना हो जाएगा गाइज, यहाँ से वो 10 हो जाएगा। इस तरीके से लिखा जा सकता है गाइज। आफ्टर दैट योर सी डी इज व्हाट, ये सिर्फ आप डायग्राम से आप निकाल सकते हैं, सी डी कितना हो जाएगा आपका, सी एस और एस डी को अगर ऐड कर दो तो मेरा सी डी बन जाएगा। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू व्हाट, योर वाई प्लस एस डी, बिकॉज एस डी की वैल्यू अभी मुझे नहीं पता। ठीक है, एस डी को और भी आप फर्दर लिख सकते हैं, तो फर्दर एस डी को क्या लिखा जा सकता है यहाँ पे गाइज, आप और कैसे लिख सकते हो, y प्लस दिस कैन बी रिटन एज एस पी प्लस पी क्यू। ठीक है, फर्दर इसे सॉल्व करोगे, दिस कैन बी रिटन एज y प्लस 10 माइनस 2x, क्योंकि पी क्यू की वैल्यू आपको ये रही, यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू मिल गई। एस पी की वैल्यू आपको पता नहीं है गाइज, यहाँ पर आप निकाल लोगे तो ये किसके इक्वल है, ये एक्चुअली में 10 के इक्वल है। फर्दर आप इसे सॉल्व कर सकते हो। फर्दर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास y किसके बराबर आ जाएगा, y आपका आ जाएगा गाइज, यहाँ पे देखिए 10 से 10 तो कैंसिल हो जाएगा आपका, ये 2y बन जाएगा माइनस का 2x, तो आपका जो y हो जाएगा वो यहाँ पे आपके x के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी एक वैल्यू हो गई। यहाँ से मैं और क्या कंक्लूड कर सकती हूँ, नाउ आपका जो RS है वो क्या हो जाएगा, उसको क्या लिख सकती हूँ मैं, SP प्लस PQ प्लस QR लिखा जा सकता है। फिगर में देखिए आप गाइज, यहाँ पे ऐसे कैसे लिखा जा सकता है, RS इज इक्वल्स टू SP हो गया आपका, ठीक है, PQ हो गया और QR, तीनों का एडिशन हो जाएगा। SP की वैल्यू अभी मैंने निकाली, ये हो जाएगा y प्लस 10 माइनस 2x प्लस x। ठीक है, यहाँ से आप इसे गाइज फर्दर आप जब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट, यहाँ से आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, दिस इज इक्वल टू 10 माइनस 10 प्लस y, ये 10 ये रहा प्लस y हो गया। ठीक है, और क्या कर दोगे, माइनस ऑफ x हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 10, क्योंकि जो आपकी x माइनस y है वो एक्चुअली x और y तो बराबर है, अगर इन दोनों को रखूंगी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो RS की जो वैल्यू वो क्या हो जाएगी गाइज, यहाँ पे RS की वैल्यू आपके पास 10 आ जाएगी। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, on a circle with center O, point AB are such that your OA is equal to OB. Okay, this is the first condition. A point C is located on the tangent of B to the circle that A and C are opposite to the side of line OB and OC. इस तरीके से बाहर आ गए पॉइंट। ठीक है, एंड AB is equals to BC. This AB is equals to your BC हो जाएगा। After that, the line segment AC intersect the circle again at F. इस पे इंटरसेक्ट करिए F पॉइंट पे, then the ratio of angle BOF, ratio BOC is equal to what? Option A 1:2, option B 2:3, option C 3:4, option D 4:5. So guys, here your option B is the correct answer, which is 2:3. So let's start with the solution part. सबसे पहले हम इसमें मार्किंग कर लेंगे, ये फिगर हमें दे रखा है। तो यहाँ से अगर आप देखो फिगर में, तो यहाँ पर OA कितना हो जाएगा, ये तो आपकी रेडियस हो गया। ठीक है, ये भी आपका रेडियस हो गया, ये भी आपका रेडियस हो गया R। ठीक है, ये भी आपका रेडियस है यहाँ पे, एंड दिस इज ऑल्सो योर रेडियस, ये भी एक तरीके का रेडियस ही है। ठीक है, दिस इज योर, यहाँ पर इसको भी आप ज्वाइन कर लेंगे, F पॉइंट को एक्सटेंड कर दूंगी अगर मैं यहाँ पे, तो ये F पॉइंट यहाँ पे एक्सटेंड हो गया, ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये एंगल आपका 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखो ये वाला एंगल आपका 45 डिग्री होगा गाइज, तो ये वाला एंगल आपका 15 डिग्री हो जाएगा। ये जो आपका एंगल है ये यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा, ये यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप आएंगे OA पे, यहाँ पर ये जो O वाला एंगल है ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे भी ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका ये पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा गाइज, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री।
ठीक है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये 30 डिग्री आ जाएगा। ऑलमोस्ट सारे एंगल्स मैंने कवर कर लिए। ठीक है, आफ्टर दैट अब देखो यहाँ से आपको वैल्यूज और ये कैसे कैलकुलेट करना है, अब हम ये देखते हैं। हमारे पास क्या कंडीशन दे रखी है, यहाँ पर आपके पास ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल देयरफॉर ये आपका जो ट्राइंगल ओ ए बी है, ये क्या होना चाहिए, शुड बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल होना चाहिए। वाई इक्विलेटरल, क्योंकि इसकी सारी साइड्स कैसी होनी चाहिए, इक्वल। अगर ऐसा है तो एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ से आपने देख लिया कि ये ट्राइंगल इक्विलेटरल बन रहा है, तो ओबीसी 90 डिग्री हो गया, और यहाँ से आपका जो ए बी है वो बीसी के बराबर ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, ये कंडीशन मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ से मैं और क्या बोल सकती हूँ गाइज, यहाँ से बोला जा सकता है कि ये जो आपका एंगल बी ए सी है विच इज इक्वल टू व्हाट, ये आपका एंगल बीसीए के इक्वल हो जाएगा, जो कि क्या है यहाँ पे 15 डिग्री। वाई, यहाँ से आप देखो ये आपका जो है z की फॉर्म में बन रहा है, मींस यहाँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, तो ये जो 15 है ये आपके इस 15 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एंगल बीओएफ भी किसके बराबर हो जाएगा, आपका 30 डिग्री हो जाएगा। और आपका जो एंगल बीओसी है वो कितना हो जाएगा गाइस, यहाँ से 45 डिग्री हो जाएगा। रीजन क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो आपका ये जो ट्राइंगल है ओबीसी, ठीक है, सिंस योर ट्राइंगल ओबीसी वो क्या है, एक राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, ये आपका राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रहा है, दैट्स व्हाई आपका बीओएफ 30 डिग्री हो गया और बीओसी 45 डिग्री हो गया। तो आपको तो इनका रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो आपका जो बीओएफ अपॉन यार एंगल ऑफ बीओसी, ठीक है, इन्हीं दोनों का रेशियो आपको फाइंड करना है। तो दिस इज व्हाट, ये आपका एंगल 30 डिग्री दे रखा है, ये आपका गाइस एंगल 45 डिग्री दे रखा है। तो आप इसे 15 से कैंसिल कर लो, 15 टू जा 15 थ्री जा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो आपका एंगल बीओएफ है वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ दिस एंगल बीएएफ। इसे ऐसा भी बोला जा सकता है। तो यहाँ से जो गाइस आपका रेशियो आ जाएगा एंगल बीओएफ रेशियो बीओसी, वो कितना आ जाएगा, यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे, देन योर रेशियो विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू 2:3। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन बी है गाइस वो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, इन अ सिनेमा हॉल द चार्ज पर पर्सन इज ₹200। ऑन द फर्स्ट डे only 60% of the seats were filled, and the owner decided to reduce the price by 20%, and there was an increase of 50% in the number of what, 20%, and there was increase of 50% in the number of spectators, देखने वालों की संख्या बढ़ गई। On the next day the percentage increase in the revenue on the second day was option A 50, option B 40%, option C 30%, and option D 20%. So guys, here option D is the correct answer, which is 20%. So let's start with the solution part. सबसे पहले गिवन कंडीशंस पे चलते हैं कि टोटल सीट्स कितनी होगी हमारे पास। ठीक है, सो हमने लेट करा कि लेट हमारे पास जो टोटल सीट्स थी, टोटल सीट्स थी वो कितनी हो गई, सपोज 100 थी, ये हमने अज्यूम करके चल लिया। रेवेन्यू जो कलेक्ट हुआ हमारा फर्स्ट डेट पे, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्टेड, ठीक है, वेरी फर्स्ट डे, कब, जब उसने जो सीट की जो कॉस्ट थी, या फिर आप बोल सकते हो जो चार्ज था पर पर्सन, वो 200 रुपीज था। तो 200 इंटू कितनी सीट फिल हुई थी फर्स्ट डे, 60%, तो इसका 60% निकाल लो आप, इसका 60% निकालोगे कितना आ जाएगा, ये 12,000 रुपए हो गया। ठीक है, आफ्टर दैट रेवेन्यू कलेक्टेड, सेकेंड डे की बात करें अगर हम, सेकेंड डे पे उसने अपनी प्राइस ही रिड्यूस कर दी 20%। ठीक है, तो अगर 20% प्राइस रिड्यूस कर दी, 200 का 20% करोगे तो यानी अब प्राइस कितनी रह गई, 160 रुपीज। ठीक है, और कितना आपका जो नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स थे वो आपको फाइंड करना है, तो आपका इंक्रीज कितना हो गया, 50%। 50% मीन्स पहले कितने आ रहे थे,
और आप कितने आ रहे 90, तो दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लोगे कितना हो जाएगा 14400। सेकेंड डे का रेवेन्यू आपको तो सिर्फ चेंज निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज निकालना है कि ये परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा। तो आपका टोटल कितना डिफरेंस हो गया यहाँ पे, चेंज कितना आ रहा है 2400 का चेंज हुआ जब रेवेन्यू को उसने एकदम चेंज कर दिया, प्राइस को डिक्रीज किया तो 2400 लोगों का चेंज आ गया यहाँ पे। और कितने पे आया गाइस ये 12000 पे, क्योंकि फर्स्ट डे आपका जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ था वो 12000 पे हुआ था इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा आपका कैलकुलेट करने पे, यानी 20% इंक्रीमेंट हो जाएगा गाइस। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। Question number 12. The population of the cattle in a farm increases so that the difference between the population in a year n plus 2 and that in a year n is proportional to the population in a year n plus 1. If the population in the year 2010, 11 or 13 were 39, 60 and 123 respectively, then the population in 2012 will be what? Okay, was option A 81, option B 84, option C 87, option D 90. So guys, your option B is the correct answer, which is your 84. So let's start with the solution part. Year wise distribution अगर हम देखें यहाँ पे, so guys year wise distribution कितना हो जाएगा, year wise your distribution, ठीक है, आपका जो year wise distribution हो जाएगा यहाँ पे वो कितना हो जाएगा हमारा 2010 की अगर मैं बात करूं, 2010 में कितना था 39, ठीक है। 2000 आपका 11 और 2012 में आपको फाइंड करना है, 2013 आपको गिवन है। 11 में कितना है गाइस 60 दे रखा है, 12 में आपको पता नहीं है x मान लो, 13 में कितना दे रखा है 123। तो जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो k मान लो आप यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 123 में से 60 जो है आपका प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा x के, which is equal to what यार 123 minus 60 equals to किसके इक्वल कर सकते हैं इसको, kx के। k आपका एक कांस्टेंट मान लिया यहाँ पे मैंने, ठीक है। यहाँ पे इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो 123 में से 60 गए तो यहाँ पे आपका 63 बचा, kx की वैल्यू आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस 39, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये 60 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू व्हाट x माइनस 39 इज इक्वल टू योर 60 के, ठीक है। अब आप क्या करोगे यहाँ से, फर्स्ट और सेकेंड को जैसे ही सॉल्व करोगे इक्वेशंस को, so suppose this is your first equation and this is your second equation, when you solving first and second equation you will get x square minus 39x is equals to 60 into 63 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x की दो वैल्यूज आ जाएगी, पहली वैल्यू क्या आ जाएगी 84 और दूसरा d जो आपके पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 129, ठीक है। तो आपको तो सिर्फ x की ही वैल्यू फाइंड करनी थी गाइज यहाँ पे, क्योंकि आपसे पूछा क्या था पॉपुलेशन 2012 में कितनी हो जाएगी, वो हमने x से अज्यूम की थी, तो दैट विल बी इक्वल टू 84, ठीक है। आप इसे फर्दर सॉल्व करके कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो आंसर है वो 84 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। Question number 13. The number of 6-digit numbers of the form of AB, AB, AB in base 10, each of which is a product of exactly 6 distinct prime, is what? Option A 8, option B 10, option C 13 and option D 15. So guys, here option C is the correct answer, which is 13. So let's start with the solution part. Number of 6-digit numbers in the form of this AB, AB, AB. Okay, और base 10 आपको consider करना है, base 10 में given है, तो ये आपके नंबर्स क्या हो जाएंगे ए बी ए बी ए बी, ठीक है। दीज वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो, ए बी इंटू 6 डिजिट का आपका नंबर है, 10 बेस पे 101010 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू राइट, इसे हम कैसे लिख सकते हैं गाइस, इसे लिखा जा सकता है ए बी इंटू दिस कैन बी रिटन एज, ये किसका प्रोडक्ट हो जाएगा, इसके प्राइम फैक्टर्स आप कर सकते हो 3 इंटू 7 इंटू 13 into 37. When you solve this, so you will get this value, ठीक है। अब आपको 2 डिजिट वैल्यू चाहिए और आपको उसके 6 exactly 6 distinct प्राइम्स नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो आप 2 से पेयर बनाना चालू करो, देखो 2 से आपका जो पेयर है वो स्टार्ट होगा किससे, 2 का पेयर 5 से बन जाएगा आपका, 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है। और देन इसका पेयर आपका 11 से बन जाएगा, 13 से बन नहीं सकता, इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट है, 7 से बन नहीं सकता, 3 से बन नहीं सकता, देन नेक्स्ट प्राइम नंबर आपका 19 हो जाएगा। गाइस ऐसे करते करते आप टिल 47 तक इसे कैलकुलेट कर सकते हैं और ये अप टू 10 आपके नंबर्स आ जाएंगे यहाँ पे 5,
5 से आप किस किस को मल्टीप्लाई कर सकते हो? 5 से यू कैन मल्टीप्लाई 7 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो यू कैन मल्टीप्लाई 11 हेयर, ठीक है। यू कैन मल्टीप्लाई हेयर 17 भी आ जाएगा गाइज, यहाँ पे 17 भी एक प्राइम नंबर होता है, 17 से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 11 से देन 17 और देन 19। 5 से आप इन्हीं तीनों को कर पाओगे because then only you will get only 2 डिजिट नंबर। और 6 डिस्टिंक्ट आपको नंबर चाहिए, 6 डिस्टिंक्ट प्राइम होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये 1 2 3 इस तरीके से हो जाएगा, 2 डिजिट आनी चाहिए a इंटू बी मल्टीप्लाई करके। तो 11 5 55, 17 5 आपका हो जाएगा 85, 19 5 आपका हो जाएगा 95। तो जब तक ये 2 डिजिट आ रही है जब तक ही आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, आफ्टर दैट आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ऐसे आपके कितने केसेस हो जाएंगे गाइज? यहाँ पे 3 केस हो जाएंगे। तो टोटल अगर अब मैं केसेस की बात करूं तो टोटल केसेस कितने हो जाएंगे मेरे पास? 13। सो आपका जो ऑप्शन सी है गाइज वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, द हाउस ऑन वन साइड ऑफ अ रोड आर नंबर्ड यूजिंग योर consecutive even numbers. The sum of the numbers of all the houses in that row is 170. If there are at least 6 houses in that row and A is the number of the 6th house, then option A is greater than or equal to 2 or less than equal to 6. Option B, A is greater than equal to 8 and less than equal to 12. Option C, A is greater than equal to 14 and less than equal to 20. And option D is A is greater than equal to 22 and less than equal to 30. So guys, your option C is the correct answer. That is your A is greater than equal to 14 and less than equal to 20. So let's start with the solution part. So first of all, AP फॉर्म करना पड़ेगा, सम हमें दे रखा है। तो लेट द मैक्सिमम हाउस इज इन, मैक्सिमम हाउस कितने हो जाएंगे हमारे पास? अगर गाइज हमें नहीं दे रखे हैं तो यू विल लेट योर मैक्सिमम हाउस, लेट मैक्सिमम हाउस बी एन, एन हो गया, ठीक है। तो sum of first n even natural number is what? So your sum of first even natural number is what? Your n square plus n, ठीक है। After that what you have to do, after that let first m even natural number are left in numbering the houses. What is the condition? Let your first m even natural numbers are left in numbering the houses, are left in numbering the houses. Okay, so after that what you have to do, you can simply subtract। ये आपका सम आ रहा था n हाउसेस का, मैक्सिमम हाउसेस आपके पास n थे और आप उसमें से m इवन नेचुरल नंबर को आपने लेफ्ट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी n स्क्वायर प्लस m। इसका सम क्या हो जाएगा? m नंबर ऑफ हाउसेस का m स्क्वायर प्लस m। और टोटल आपको कितना दे रखा है गाइस? यहाँ पे 170 गिवन है, ठीक है। आफ्टर दैट कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर आपको दे ही रखे थे, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस n माइनस m इज इक्वल टू 170। जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास पेयर बन जाएगा एक n माइनस m का और एक पेयर क्या हो जाएगा आपके पास? n माइनस m प्लस 1। n माइनस m नहीं है, n प्लस m ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप ब्रेक कर लोगे इसको n माइनस m और n प्लस m में दो फैक्टर हो जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है, दिस विल बी इक्वल टू योर 170। तो यहाँ से आपका जो n माइनस m है वो किसके बराबर हो जाएगा? 10 के, ठीक है। क्योंकि आपने इसको ब्रेक कर लिया दो फैक्टर्स में, ये आपका हो जाएगा 10 इंटू 17, ये दो फैक्टर्स में ब्रेक हो गया तो n माइनस m 10 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और आप क्या लिख सकते हो? जो आपका n प्लस m प्लस 1 है, n प्लस m प्लस 1, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये 17 के बराबर हो जाएगा। और यू कैन राइट इट एज, इसको लिखा जा सकता है कि n प्लस m एक्चुअली आपका 16 के इक्वल हो जाएगा।
तो ये एक इक्वेशन आ गई आपके पास और ये दूसरी इक्वेशन आ गई। व्हेन यू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस आपके पास n की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी यहाँ पे 13 और m की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि जो आपका n है यानी जो n नंबर है वो क्या हो जाएगा, m आपके पास क्या है 3 दे रखा है, ठीक है, m इज योर 3। तो यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हो कि योर n इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट, ये 13 के इक्वल हो जाएगा। ये आपके पास n आ गया। तो सीधे सीधे हम बोल सकते हैं कि आपका जो n है वो एक तरीके से क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। नाउ आपको फाइंड क्या करना है कि फर्स्ट टर्म इज a माइनस 10, क्योंकि सिक्स्थ टर्म आपको a दे रखी है। तो आपकी जो फर्स्ट टर्म हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी a माइनस 10 हो जाएगी। तो आगे फर्दर इसे सॉल्व करते हैं हम। सो योर फर्स्ट टर्म यू कैन राइट इट एज, ठीक है, कैसे लिख सकते हो, आपकी जो फर्स्ट टर्म हो जाएगी फर्स्ट टर्म इज a माइनस 10, ठीक है। और आपकी जो सिक्स्थ टर्म दे रखी है, सिक्स्थ टर्म वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, वो क्या दे रखी है a दे रखी है। तो आफ्टर दैट सम का फॉर्मूला लगा लो, Sn क्या हो जाएगा आपका n बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। n यहाँ पे आपको निकालना है क्योंकि n वैल्यू फाइंड करनी है, सम आपको 170 ऑलरेडी गिवन है, ये आपका n बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। a आपको पता ही है, a आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, a भी आपको निकालनी है एक्चुअली बेसिकली। तो ये आपको फर्स्ट टर्म a माइनस 10 गिवन है, ठीक है, हमने निकाली है, मतलब n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d का जो डिफरेंस आएगा कॉमन डिफरेंस वो आपका 2 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है। तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर अगर पहला 2 है तो दूसरा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो 2 आएगा, क्योंकि किसी भी दो इवन नंबर में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है आपका 2 ही होता है। तो आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ से गाइज आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू, ये आपके पास आ जाएगा n इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ये सॉल्व करोगे तो हो जाएगा a प्लस n माइनस 11 इक्वल टू 170, क्योंकि सब जगह से 2 बाहर आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो ये 2 सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ये 2 ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन बचेगी सॉल्व करने पे, a आपके पास बेसिकली क्या आ जाएगा 170 अपॉन n प्लस 11 माइनस n, ठीक है। तो जो n की वैल्यू होगी वो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, देयरफॉर योर n इज इक्वल्स टू व्हाट 10 हो जाएगा, ओनली विल मेक a इंटीजर। तो n की वैल्यू गाइज यहाँ से क्या हो जाएगी, n की वैल्यू यहाँ से 10 आप ले सकते हो, ओनली विल मेक a इंटीजर, ठीक है, ओनली विल मेक आपका जो a है वो एक इंटीजर हो जाएगा। दैट्स व्हाई 10 लिया है मैंने, ठीक है, क्योंकि 10 लोगे तब जाके वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू आएगी, अदरवाइज आपकी फ्रैक्शन में डेसिमल में ये पॉइंट्स की वैल्यू आ सकती है। सो व्हेन यू विल टेक n 10, अगर आप 10 लेते हो तो आपका जो a आ जाएगा वो क्या आ जाएगा गाइज, यहाँ पे आ जाएगा 17 प्लस 11 माइनस 10। व्हेन यू सॉल्व दिस तो आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ पे वैल्यू 18 मिल जाएगी। तो यहाँ से आपकी जो रेंज आ रही है गाइज वो क्या हो जाएगी, आपकी रेंज लेस देन और इक्वल टू 20 आ रही है, ग्रेटर देन 14 आ रही है। वैल्यू क्या है, ये जो 18 आया आपके पास ये गाइज 14 से तो बड़ा है और 20 से छोटा है, तो ये वैल्यू कहाँ लाई करी है, हमारे ऑप्शन नंबर सी में लाई करी है। सो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, सपोज योर a2, a3, a4, a5, a6, a7 are the integers such that your 5 upon 7 is equals to a2 upon 2 factorial plus a3 upon 3 factorial plus a4 upon 4 factorial plus a5 upon 5 factorial plus a6 upon 6 factorial plus a7 upon 7 factorial, where your a, j or ai is greater than equal to 0 is less than j for j is equal to 2, 3, 4, 5, 6, 7, then the sum a2 plus a3 plus a4, a5 plus a6 plus a7 is what? Option A 8, option B 9, option C 10, option D 11. So guys, your option B is the correct answer. So let's start with the solution part. सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, हमें 5/7 is equals to a2/2 फैक्टोरियल, ये फॉर्मेट हमें गिवन है। तो हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे गाइस, यहाँ पे ये से मैं लिख सकती हूँ 5 into 6 फैक्टोरियल, it is equal to what, this can be written as 2520 a2 plus यहाँ पे 840 83
प्लस ये क्या हो जाएगा 210A4 प्लस प्लस में क्या आ जाएगी आपकी जो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी गाइज वो क्या आ जाएगी 42A5 प्लस 7A6 प्लस A7। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो गाइज। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सिंस ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि जो 3600 था दिस कैन बी रिटन एज, एंड हाउ इट इज 3600, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वैल्यूज है यहाँ पे आपको इसका सम निकालना है, और आपको जो वैल्यूज दे रखी है A2 A3 A4 ये J की जो रेंज दे रखी है अप टू 7 तक दे रखी है। तो 3600 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 2520 A2 प्लस, ठीक है, ये आप लिख सकते हो 840 A3 प्लस योर 210 A4 प्लस 42 A5 प्लस 7 A6 प्लस A7। ठीक है, इस तरीके से लिखा जा सकता है गाइज। आफ्टर दैट योर AJ जो है वो एक इंटीजर वैल्यू से बिलोंग करता है, और जो वैल्यू होनी चाहिए वो कहां से कहां तक होनी चाहिए, वैल्यू रेंज फ्रॉम 2 to 7, वैल्यू 2 से 7 तक होनी चाहिए। सो अब इक्वेशन तभी ट्रू होगी जब आपका जो A2 है और जो आपका A3 है, जो A4 है, वो क्या हो जाए, इस इंटीजर वैल्यू के बराबर हो जाए। ठीक है, A5 क्या है, वो इंटीजर वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पे, वो 1 हो सकती है यहाँ पे। A5 आपका क्या हो जाए 0 हो जाए, A6 आपका क्या हो जाए 4 हो जाए, और A7 आपका 2 हो जाए। बिकॉज अगर ऐसा हो जाता है तो ये क्या हो जाएंगे, आपकी जो वैल्यूज आ जाएंगी गाइज वो किस तरीके से हो जाएंगी, ये आपकी 1 हो जाएगी, A5 0 A6 4 A7 2। ऐसा क्यों आप बोल सकते हो, क्योंकि जो आपकी AJ की जो रेंज है वो कहाँ तक जा रही है, सिर्फ वो 2 से 7 तक ही आप उसे एज्यूम कर सकते हो। तो A2 A3 A4 ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये कंडीशन 3600 वाली सेटिस्फाई करती है तो ये क्या हो जाएगी, आपको ऐसी वैल्यूज रखनी पड़ेंगी कि इसका जो सम है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3600 के बराबर आ जाए। तो गाइज यहाँ से आपकी जो वैल्यूज आ रही है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 9 आ जाएगी। तो आपका जो आंसर है B9 वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। Question number 61. Let A, B, C be the non-zero real numbers such that A plus B plus C equals to 0. Let your Q is equals to A square plus B square plus C square, and your R is equals to A की power 4 plus B की power 4 plus C की power 4. Then your option A is Q is less than, Q square is less than 2R always. Option B, Q square is equals to 2R always. Option C, Q square is greater than 2R always, and option D, Q square minus 2R can take both the positive and negative values. So guys, here option B is the correct answer. So let's start with the solution part. सबसे पहले given condition is what? It is given that your A plus B plus C equals to 0, and your Q is equals to A square plus B square plus C square, where your R is equal to what, A की पावर 4 plus B की पावर 4 plus C की पावर 4, ये आपको गिवन है। नाउ Q माइनस अगर मैं 2R करूँ तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर एज इट इज माइनस 2 इन ब्रैकेट हो जाएगा A की पावर 4 प्लस B की पावर 4 प्लस C की पावर 4। इस तरीके से गाइज मैं इसको लिख सकती हूँ। फर्दर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो व्हाट शुड आई गेट, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 2A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2 B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर C स्क्वायर माइनस ऑफ A की पावर 4 माइनस B की पावर 4 माइनस C की पावर 4। ठीक है, इसे हमने कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्मेट पे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट इज व्हाट, 2A स्क्वायर C स्क्वायर निकाल लोगे बाहर, 2B स्क्वायर C स्क्वायर निकाल लोगे, बाकी की चीजें हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा गाइस, यहाँ पे ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का भी स्क्वायर माइनस C की पावर 4 एज इट इज आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, आफ्टर दैट उसके बाद में क्या लिख सकती हूँ, यहाँ से 2C स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इन बिटवीन क्या बच जाएगा मेरे पास यहाँ पे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, अगेन माइनस का C स्क्वायर कॉमन आ गया तो ये हो जाएगा नाउ A माइनस B का होल स्क्वायर एंड अगेन माइनस C की पावर 4 एज इट इज। ठीक है, ये मैं एज इट इज लिख सकती हूँ गाइज यहाँ पे। आफ्टर दैट नाउ नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, अब यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो C स्क्वायर सब जगह से कॉमन निकालो तो यू विल गेट twice of A square plus twice of B square minus of this A minus B का whole square minus of C की पावर 4। ऐसा इसे लिखा जा सकता है गाइज। आफ्टर दैट
इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये और फर्दर अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सी स्क्वायर इन ब्रैकेट, ये क्या लिख सकते हैं आप फर्दर सॉल्व करोगे, क्या आ जाएगा 2ab प्लस यहाँ पे आपके पास सिर्फ ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर बचेगा और माइनस का सी स्क्वायर ही बचेगा ये। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे, ओपन करोगे इसके स्क्वायर को, तो ये चीजें आपके पास बचेगी। और फर्दर सॉल्व करो तो ये क्या बचेगा, सी स्क्वायर इन ब्रैकेट, यहाँ पे देखो ये क्या बन रहा है, ये आपका बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी एंड ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ऑफ सी। ठीक है, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। स्टार्टिंग में हमने बताया था कि क्वेश्चन में गिवन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो ये होल वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, होल वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। तो गाइस यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो आपका क्यू स्क्वायर है, ठीक है, ये आपका क्या था, क्यू स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो आपके 2r के बराबर आएगा ऑलवेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने वैल्यू लिखी थी ये एग्जैक्टली क्यू स्क्वायर क्या था, हमने वैल्यू का भी हमें स्क्वायर ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये वैल्यू का हमने स्क्वायर कर दिया, देन यू विल गेट दीज काइंड ऑफ वैल्यूज। ओके, बिकॉज क्वेश्चन में जो आपको फाइंड करना है वही आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो कि जब आप स्क्वायर करने के बाद जो आपका फाइनल रिजल्ट आ रहा है क्यू स्क्वायर माइनस 2r इक्वल्स टू 0 आ रहा है आपके पास रिजल्ट, तो आप क्या बोल सकते हो कि क्यू स्क्वायर ऑलवेज किसके बराबर हो जाएगा, 2r के बराबर। तो यहाँ से आपका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। Question number 62. The value of the summation of n equals to 0 to 1947, 1 upon 2 की power n plus under root 2 की power 1947 is equal to what? Option A 487 upon under root 2 की power 1945. Option B 1946 upon under root 2 की power 1947. Option C 1947 upon under root 2 की power 1947. And option D is what, 1948 upon this under root 2 की power 1947. So guys, here option A is the correct answer, which is your 487 upon under root 2 की power 1945. So let's start with the solution part. So first of all, we have giving summation हमें दे रखा है, क्या दे रखा है कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देखें यहाँ पे। सो यू हैव गिवन दिस समेशन साइन। ठीक है, ये आपकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, ये n से 0 से लेके 1947 तक लाई कर रही है। जो फंक्शन या वैल्यू हमें दे रखी है वो क्या दे रखी है, 1 अपॉन दिस 2 की पावर n प्लस दिस अंडर रूट, गाइज ये लिखा है 2 की पावर 1947। तो यहाँ से आप टोटल टर्म्स निकाल सकते हैं, ये 1947 तो है और एक टर्म ये हो जाएगी, तो आपकी टोटल टर्म कितनी आ जाएगी यहाँ पे, तो आपकी जो टोटल टर्म आ जाएगी, यू कैन कैलकुलेट योर टोटल टर्म्स विल बी व्हाट, योर 1948, दिस यू कैन इजीली कैलकुलेट। ओके, तो टर्म 1 अगर आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर n की जगह 1 रख, टर्म 1 निकालने के लिए आप, ठीक है, यहाँ पे टर्म 1 निकालने के लिए 2 की पावर 0 रखा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस या टर्म 1 रखा तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1947 रख दिया। टर्म आप 1948 लास्ट टर्म निकालोगे तो वैल्यू रख दो यहाँ पे 1 अपॉन दिस 1 विल बी रिप्लेस बाय 1947 लास्ट टर्म्स जो भी होती है उससे एक पहले लोगे, n-1 कंसिडर करोगे 1948 का 2 की पावर 1947 प्लस क्या हो जाएगा गाइस यहाँ पे दिस अंडर रूट 2 की पावर 1947। ठीक है, इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो। अब हमें करना क्या है, हमें एडिशन ही करना है वैल्यूज का, कि जो मेरी फर्स्ट टर्म है और जो मेरी लास्ट टर्म मैंने कंसिडर किया, जो मेरी टोटल टर्म आ रही है वो किसके इक्वल हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी सिंपली इक्वल टू अंडर रूट 2 की पावर 1947। ऐसा मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे। ठीक है, आफ्टर दैट गाइज सिमिलरली अब मैं यहाँ पे T2 मेरा फाइंड कर लूंगी, ये तो मैंने T1 फाइंड किया है। सिमिलरली क्या हो जाएगा मेरा, सिमिलरली यहाँ से मैं मेरा जो T2 है प्लस जो मेरी टर्म है 1947, एक टर्म कम हो जाएगी क्योंकि टोटल टर्म मुझे कितनी लेनी है, वही 1948 टर्म्स है मेरे पास, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये भी गाइज इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन दिस अंडर रूट 2 की पावर 1947। ये जो वैल्यू है ये एक तरीके से कांस्टेंट हो जाएगी क्योंकि ये बाकी सारी वैल्यूज के लिए फॉलो होगी, फुलफिल होगी 1946
एंड एज सो ऑन, ये सबके लिए वैलिड रहेगी, ठीक है। बट नाउ यहाँ पे जो टोटल मुझे निकालना है, तो गाइज यहाँ पे मेरा जो टोटल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दिस टोटल will be equal to what, total of this 1948 divided by 2 n by 2 हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स n by 2 का मतलब कितने पेयर्स हो गए मेरे यहाँ पे 974 पेयर्स हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम टर्म्स से कैलकुलेट कर रहे थे, तो n by 2 टोटल टर्म्स आपके पास n टर्म्स 1948 डिवाइड बाई 2 करूंगी तो 974 पेयर्स यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगे। तो अब मुझे करना क्या गाइज, यहाँ पे सिर्फ मुझे सम कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे सम कैलकुलेट करती हूँ, ठीक है, तो मेरा जो सम आ जाएगा वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर सिर्फ सम ही हमें कैलकुलेट करना रह गया है यहाँ पे, तो जो मेरा सम है वो आ जाएगा यहाँ पे, सम इज इक्वल टू व्हाट, दिस 974 पेयर्स हमारे पास आए थे अपॉन आपके पास क्या बचा था 2 की पावर 1947, और यू कैन राइट इट एज, इसे ब्रेक कर लो गाइस, यहाँ पे इसे ब्रेक कर लूंगी मैं, तो ये 974 एज इट इज, इसे मैंने ब्रेक कर लिया, ऐसे मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू, यानी 2 की पावर 2 मैंने बाहर निकाल लिया, तो 2 की पावर 2 बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये 2 की पावर 1945 बच जाएगा, ठीक है। ये 4 है तो ये बाहर 2 की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा बाहर, तो दिस कैन बी रिटन एज 974 अपॉन दिस 2 इनटू दिस अंडर रूट 2 की पावर 1945, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स में, 487 टाइम्स में। So your final answer will be 487 upon under root 2 की power 1945. So this is your final answer and here option A जो होगा आपका यहाँ से क्या हो जाएगा guys, correct हो जाएगा। Question number 63. The number of integer A in the interval of 1,2014 for which the system of equations x plus y equals to A, x square upon x minus 1 plus y square upon y minus 1 is equals to 4 has finitely many solution is what? Option A 0, option B 1007, option C 2013 and option D 2014. So guys here option C is the correct answer, which is your 2013. So let's start with the solution part. सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन कंडीशंस है हमें उसे एक बार नोट डाउन कर लेंगे। सो यहाँ से हम नोट करेंगे गाइज, यहाँ पे x प्लस y इक्वल्स टू a दे रखा है हमारे पास, ठीक है। एंड योर सेकेंड कंडीशन इज व्हाट, क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस योर वाई स्क्वायर अपॉन y minus 1 equals to 4 आपको गिवन, ठीक है। आफ्टर दैट योर a belongs to what, a आपका बिलोंग कर रहा है 1,2014 से, ठीक है। दिस इज द कंडीशन। आफ्टर दैट यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, ये जो गाइस आपके पास ये इक्वेशन है, यहाँ पे इस इक्वेशन में दिस कैन बी रिटन एज x plus 1 अपॉन x, दिस x minus 1, ठीक है, प्लस y प्लस 1, यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी दोनों ही तरफ x प्लस 1 और y प्लस 1, दिस y माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 4, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट दिस कैन बी रिटन एज, यहाँ इसको आप लिख सकते हो कैसे, ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आपका y माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन y माइनस 1, दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू 0, ठीक है। इसे हम इस तरीके से लिखेंगे क्योंकि आपकी जो वैल्यूज है वो 1 से लेके 2014 तक गाइस लाई कर रही है यहाँ पे। सो यहाँ पर इसके आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो दिस कैन बी रिटन एज योर a माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे आपका प्लस आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर जो a माइनस 2 आपने फैक्टर निकाला है गाइस, यहाँ पे जो a माइनस 2 का फैक्टर है, a माइनस 2 आप ऐसे लिख दोगे, उसके बाद यहाँ पे भी a माइनस 2 कॉमन ले लोगे तो नीचे आपके पास क्या बच जाएगा, x माइनस 1 और y माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पे। नाउ a माइनस 2 यहाँ से गाइस कॉमन दिख रहा है कि मुझे मैं कॉमन ले सकती हूँ, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन दिस एक्स वाई प्लस 1 माइनस a हो जाएगा, ठीक है। एक्स वाई कॉमन आ जाएगा प्लस 1 माइनस a हो जाएगा यहाँ से, एंड विच इज इक्वल टू व्हाट, विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आफ्टर दैट योर a
इज नॉट इक्वल टू 2, यहाँ पर जो आपकी जो a की वैल्यू हो जाएगी गाइज, जो a की वैल्यू है वो नॉट इक्वल्स टू 2 हो जाएगी। फॉर a इक्वल्स टू 2, a इक्वल्स टू 2 होने के लिए क्या हो जाएगी कंडीशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे यहाँ पे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो a नॉट इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो अगर a नॉट इक्वल्स टू 2 हो जाएगा तो ये तो जीरो हो ही नहीं सकता, a माइनस 2 आपका जीरो के इक्वल नहीं हो जाएगा। तो एक्स वाई प्लस 1 दिस माइनस a प्लस 1 इक्वल्स टू 0 कर दूंगी मैं, ठीक है। यहाँ से x मेरा कॉमन आ जाएगा, तो ये a माइनस एक्स बचेगा, माइनस ऑफ a प्लस 2 बच जाएगा विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से अगेन इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर लो ब्रैकेट को अंदर, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस a इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन गई है, तो यहाँ से आप डीज का कैलकुलेट कर लोगे, डी इज व्हाट यार, a स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस a, ठीक है, विच इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 8, ठीक है। डी की वैल्यू जो होगी वो ऑलवेज क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी, क्योंकि पॉजिटिव आ रही है वैल्यू, ठीक है, पॉजिटिव आ रही है, तो इसके क्या हो जाएंगे, टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स हो जाएंगे, अल्फा और बीटा रियल डिस्टिंक्ट रूट हो जाएंगे। यहाँ रूट डिस्टिंक्ट रूट्स आ जाएंगे गाइस, यहाँ पे अल्फा और बीटा इसके। नाउ ए, जब हमें पता है कि जो ए की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 2 है यहाँ पे, और जो ए है वो किससे बिलोंग कर रहा है, वो 1 से लेके 2014 वैल्यूज तक हमारा बिलोंग कर रहा है। तो जो टोटल वैल्यू हो जाएगी, टोटल टोटल कितनी हो जाएगी 2014, ठीक है। जो 2014 है उस वैल्यू में से मैं एक सब्ट्रैक्ट कर दूं, वाई, बिकॉज ए 2 नहीं हो सकता, तो ये कंडीशन को मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा यहाँ से। तो टोटल मेरी कितनी वैल्यूज आ जाएगी यहाँ से, 2013 वैल्यूज यहाँ पे आ जाएगी गाइस। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, वो क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, in a triangle ABC with angle A is equals to 90 degree, P is a point on BC such that your PA ratio PB is equals to 3:4. If your AB is equals to root 7 and AC is equals to root 5, then your BP ratio PC is what? Option A 2:1, option B 4:3, option C 4:5, and option D 8:7. So guys, your option A is the correct answer, which is 2:1. So let's start with the solution part. सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे जिसमें एंगल ए जो है वो 90 डिग्री हमें गिवन है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। सो एक राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। सो दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज योर एंगल ए विच इज 90 डिग्री, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा गाइस। यहाँ पे ये आपका थीटा मान लो, ठीक है, ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा, ये जो सी है ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक एंगल हो जाएगा। यहाँ से आप पी ए और पी बी आपको पॉइंट डालना है, तो यहाँ एक पी पॉइंट डाल दूंगी मैं, यहाँ से एक लाइन डल जाएगी, दिस पॉइंट इज योर पी, ठीक है। यहाँ से एंगल्स डिफाइन हो जाएंगे, ये थीटा प्लस एल्फा हो जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। और जो ये जो साइड्स दे रखे हैं वो आपको गिवन है, ए बी आपको √7 दे रखा है, ए सी जो है वो आपको √5 दे रखा है। तो ये जो साइड आएगी गाइस पाइथागोरस से हम निकाल सकते हैं, ये साइड्स आपकी जो हो जाएगी √12 हो जाएगी, ठीक है। ये आपका 4x हो जाएगा, क्योंकि पी और पीबी का जो रेशियो है वो क्या दे रखा है, 3x दे रखा है, तो ये 4x हो गया 3:4 के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये आपका जो एंगल हो जाएगा गाइस, ये आपका अल्फा हो जाएगा, तो दैट्स वाई ये आपका जो एंगल होगा थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सारे एंगल्स ऑलमोस्ट हमने फाइंड कर लिए, यहाँ से 10 की वैल्यू निकाल लो, 10 थीटा क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ से आपका √5 परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा निकाल लो, साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन दिस हाइपोटेनस, दिस इज 12, एंड सिमिलरली कॉस थीटा भी हम निकाल ही लेते हैं, कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा 10√7 अपॉन √12, ये आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। नाउ अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल ए पी बी यूजिंग योर साइन रूल, अब यहाँ पे अगर मैं साइन रूल लगाऊं तो फिर गाइज आगे क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ साइन रूल के अकॉर्डिंग मैं इक्वल कर दूंगी यहाँ पे, ये मेरा 3x, ठीक है, जो साइड है ये जो 3x साइड थी, ठीक है, ये अपॉन में क्या आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे आपका जो 4x नेक्स्ट रेशियो था उसमें आ जाएगा साइन एल्फा
एंड दिस √7 जो आपका ट्राइंगल दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने गाइज ये APB ट्राइंगल कंसिडर किया है, तो APB ट्राइंगल में ये 3x हो गया, यहाँ पे 3x दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये साइन थीटा हो गया, 4x पे अल्फा हो गया, और जब आप √7 का कैलकुलेट करोगे तो √7 अपॉन क्या आ जाएगा गाइज आपके पास, दिस कैन बी रिटन एज साइन योर 180 माइनस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा इन ब्रैकेट थीटा प्लस अल्फा, ये आप ऐसे इसको लिख सकते हो। साइन रूल यहाँ पे अप्लाई किया तो जो आपके पास साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, साइन अल्फा इज योर 4/3 साइन थीटा equals to 4/3 into what, into your this रूट वैल्यूज रख दो सबकी, √5/√12 ये आपकी साइन थीटा की वैल्यू थी, ठीक है, ये 4/3 इंटू साइन थीटा हो जाएगा, साइन अल्फा मेरा, क्योंकि मैंने यहाँ से इसको इक्वल कर लिया है वैल्यूज को, इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैंने इक्वेट किया तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 4/3 साइन थीटा हो जाएगा, इक्वल टू 4/3 एज इट इज, साइन थीटा की वैल्यू मैंने निकाल ली, यहाँ से मेरे को गिवन थी ऑलरेडी पता थी, √5/√12 हो जाएगा। इसे फर्दर अगर गाइज मैं सॉल्व करूंगी तो व्हाट शुड आई राइट, इसे मैं लिख सकती हूँ 2√5/3√3, इसे ऐसा लिखा जा सकता है, और आई कैन राइट इट एज √20/√27, ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज, नाउ यहाँ से मेरे पास जो cos अल्फा आ जाएगा, साइन अल्फा आ चुका है, cos अल्फा क्या आ जाएगा गाइज, यहाँ से मेरा ये हो जाएगा √7 बेस, तो मेरा सेम ही रहेगा, जो मेरा हाइपोटेनस अब आया वो क्या हो जाएगा 27। नाउ आफ्टर दैट मुझे क्या फाइंड करना है, यहाँ पे जो 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा गाइज, यहाँ पे मेरा 3x जो साइन थीटा प्लस अल्फा था वो किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से √7 ऑफ साइन थीटा के, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, 3x साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos अल्फा प्लस cot थीटा साइन अल्फा इक्वल्स टू √7, ठीक है, ये वैल्यू साइन थीटा किधर चली गई यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3x तो एज इट इज हो जाएगा, जो वैल्यूज दे रखे सबकी वैल्यूज रिप्लेस कर दो, cos अल्फा की अभी वैल्यू निकाली थी √7 अपॉन √27 हो गई थी, प्लस cot थीटा की वैल्यू गाइज क्या हो जाएगी √7 अपॉन √5, क्योंकि जो 10 की वैल्यू होगी उसका उल्टा आप कर दोगे यहाँ पे, और आपका जो साइन अल्फा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा √20 अपॉन √27, और ब्रैकेट के बाहर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू √7 के बराबर हो जाएगी। व्हेन यू फर्दर सॉल्व दीज वैल्यूज तो ये बेसिकली किसके बराबर आ जाएगी, 3x इंटू, आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आपका √3 आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, √3 से ये वैल्यू आपके कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर ये 1 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि √7 जो है वो सब तरफ से मेरा कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, वैन यू फर्दर सॉल्व तो 3x इंटू 1/√3 ये 1 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आपका x का वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा गाइज, यहाँ पे 1/√3 आ जाएगा, ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी 1/√3 आ गई, बट मुझे तो यहाँ पे क्या चाहिए था, रेशियो चाहिए था किसका, BP अपॉन, मुझे तो BP अपॉन PC का रेशियो चाहिए था, जो कि एक्चुअली में क्या है, विच इज एक्चुअली इक्वल टू 4x अपॉन दिस √12 माइनस 4x, तो वैल्यू रख दीजिए, अब x की वैल्यू आपके पास आ गई है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन 2√3 अपॉन क्या हो जाएगा गाइज, यहाँ पे 4√3 this 4/√3, okay, this 4/√3 and this -1, ठीक है, which is equal to what, further solve करोगे हो जाएगा 4/6 - 4 which is equal to 2/1, तो आपका जो रेशियो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ से 2:1 which is your option A, तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से आप इसे सॉल्व कर लोगे फर्दर, तो फर्दर सॉल्व करने पे आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, और आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे कि ये आपका बेसिकली 1 अपॉन में सब चीजें चली जाएगी, 2√3 था, ठीक है, अपॉन में क्या था 4 अपॉन दिस √3 और ये -1, इस तरीके से ये ऐसे लिखा आया था, देन उसके बाद ये स्टेप में शिफ्ट हुआ था, और उसके बाद फर्दर सॉल्व करने पे आपके पास ये 2:1 के इक्वल आ जाएगा, तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, द नंबर ऑफ ऑल 3-digit numbers ABC in base 10 for which your A into B into C plus A into B plus B into C plus C into A plus your A plus
b plus c equals to 29 is what? Option A 6, option B 10, option C 14 and option D 18. So guys your option C is the correct answer which is your 14. So let's start with the solution part. सबसे पहले given condition पे ही हम नोटिस करते हैं कि हमें क्या दे रखा है. हमें कंडीशन दे रखी है a इंटू बी इंटू सी, तो हम इसे लिख सकते हैं गाइज इस तरीके से. दिस कैन बी रिटन एज योर ए बी सी प्लस ए बी plus your BC plus CA plus your A plus B plus C equals to 29. Okay, this can be written as like this. After that इसको क्या लिख सकती हूँ मैं और फर्दर गाइज, यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू है वो मैं लिख सकती हूँ ए बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस योर सी ए प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू प्लस 1 यहाँ पे भी कर दिया और यहाँ पे भी प्लस 1 कर दिया. ठीक है, दिस 29 प्लस 1 विच इज इक्वल टू व्हाट, विच इज इक्वल टू 30. दोनों जगह प्लस कर दिया. यहाँ और क्या लिख सकते हो, ये a प्लस 1, ठीक है, ये b प्लस 1 और ये c प्लस 1 विच इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ ये 30 के इक्वल हो जाएगा. नाउ प्रोडक्ट कैन बी, क्या हो सकता है यहाँ पे, प्रोडक्ट कैन बी, प्रोडक्ट कैसे हो सकते हैं हमारे पास, ये हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 जा 15 2 जा 30. ठीक है, यहाँ पे 30 के प्रोडक्ट हमने निकाले गाइज. यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिजिट्स जो आएंगी वो क्या पॉसिबल हो जाएंगी, डिजिट्स आर योर डिजिट्स आर 1, 2, 4. सो पॉसिबल नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास, पॉसिबल नंबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 नंबर पॉसिबल है तो 3 का फैक्टोरियल निकाल लूंगी 6 आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट कंडीशन क्या बनेगी मेरे पास, प्रोडक्ट और क्या हो सकता है, प्रोडक्ट जो हम निकालेंगे, ये पहली कंडीशन हो गई. ठीक है, सेकंड कंडीशन में मैं क्या करूंगी, सेकंड कंडीशन में प्रोडक्ट जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, 1 इंटू 5 इंटू 6, 6 5 जा 30 इंटू 1. ठीक है, और यहाँ पे जो डिजिट्स आएंगी वो डिजिट्स क्या आएंगी, डिजिट्स आर 0, 4, 5, ये डिजिट्स आ जाएंगे. तो यहाँ से पॉसिबल नंबर क्या हो जाएगा गाइज, यहाँ से पॉसिबल नंबर जो मेरा आएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 इंटू योर 2 फैक्टोरियल हो जाएगा. तो ये ऑलरेडी आपका 2 फैक्टोरियल 2 ही हो जाएगा, तो ये आपका 4 के बराबर हो जाएगा. नाउ थर्ड कंडीशन विल बी व्हाट, आपका जो प्रोडक्ट हो सकता है वो और क्या हो सकता है, थर्ड इज व्हाट, योर प्रोडक्ट विल बी, हो सकता है कि मेरा प्रोडक्ट 1 इंटू 3 इंटू 10 हो जाए, क्योंकि 10 फ्रीजा भी 30 होता है. यहाँ पर जो मेरी डिजिट्स आएंगी वो क्या आ जाएंगी, ठीक है, डिजिट्स जो आएंगी वो आएगी यहाँ पे 0, 2, 9, ये 3 डिजिट्स आ जाएंगी. तो यहाँ से मेरा जो पॉसिबल नंबर बनेगा, पॉसिबल नंबर गाइस जो मेरा बनेगा यहाँ से वो क्या हो जाएगा, यहाँ से पॉसिबल नंबर मेरा, दिस कैन बी ऑल्सो 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 ही नंबर बन रहे हैं और ये 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा विच इज इक्वल टू 4. नाउ एक 4 आ रहा है, एक 4 आ रहा है और ये 6 आ रहा है. तो मुझे निकालना क्या था, मुझे एक्चुअली में द नंबर ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर इस बेस 10 में दे रखा है, तो आपको इनका एडिशन फाइंड करना है. तो गाइज यहाँ पर जो आपके टोटल नंबर्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, यहाँ से योर टोटल नंबर इज इक्वल टू 14. व्हाई इट इज 14, क्योंकि अगर आप इस 4 को ऐड करो, इस 4 को ऐड करो और इस 6 को ऐड करो, 6 प्लस 4 आपका 10 हो गया, 10 प्लस 4 14 हो गया. तो टोटल नंबर्स कितने हो गए गाइस, यहाँ पे आपके ये टोटल नंबर 14 आ जाएंगे. तो यहाँ से आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, विच इज 14.